नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो आपके स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहां पर डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के जो आपके 4 से 5 वीडियो होंगे उसमें हम लोग 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को 2021 और 22 के डेटा के साथ में अपडेट करके डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एसडीजी स्पेशल मानवतावादी एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार है वो मिला था सोनू सूद को। किसे? अभिनेता सोनू सूद को ये पुरस्कार 2020 में दिया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस पुरस्कार को जीतने वाले जो भारतीय हैं उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। सोनू सूद की बात हुई है तो इन्होंने एक किताब लिखी है आई एम नॉट मसीहा, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो इनकी भी पिछले साल एक किताब आई थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। फिलहाल के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्माण हम लोगों ने रूस के सहायता से किया है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है। और ब्रह्मोस शब्द जो है ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। एक का नाम है ब्रह्मपुत्र जो कि हमारे भारत की नदी है, और जो आपका मोस है वो मोस्कवा से मिलकर के बना हुआ है जो कि रसिया की एक नदी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है। तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये भारत और म्यांमार का एक संयुक्त उपक्रम है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमको भारत से अपने उत्तरी पूर्वी राज्यों में कोई सामान भेजना है तो जो हमारा मार्ग है ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो इसीलिए भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जो कि आपके कोलकाता से शुरू हो रहा है। और इसके अंतर्गत म्यांमार में हम लोग सितवे नाम का पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। और उसके बाद में इस पोर्ट से जो आपके उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य हैं वहाँ पर किसी भी सामान को पहुँचाना आसान होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत सितवे पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है और ये म्यांमार देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नाम है मैन बुकर पुरस्कार। क्या नाम है? मैन बुकर पुरस्कार इसका नाम है जो कि अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और भारतीय मूल के टोटल ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। सबसे पहले बीएस नायपाल ने जीता था 1971 में। उसके बाद सलमान रुश्दी, फिर आपकी अरुंधति राय हैं, किरण देसाई हैं और हैं अरविंद अडिगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बुकर पुरस्कार है इसे हम लोग इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और इस साल इस पुरस्कार को जीता है गीतांजलि श्री ने। तो पहली भारतीय बन गई हैं गीतांजलि श्री जिन्होंने बुकर पुरस्कार या इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। जबकि मैन बुकर पुरस्कार टोटल आपके 5 भारतीय जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है कि समाचार में अक्सर देखे जाने वाला शब्द ब्रेग्जिट निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित है। तो ब्रेग्जिट का सिंपल सा मतलब है कि जो यूरोपीय यूनियन है उससे आपका यूके एग्जिट हुआ था और इसी को हम लोग ब्रेग्जिट कहते हैं। तो ये आपके यूके से जुड़ा हुआ शब्द है। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर यूके आपके यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन कैसे दिया जाता है ग्रुप डी के द्वारा। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप लोग गलत कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2022 में ये दूसरी बार सीएम बन गए हैं उत्तर प्रदेश के, और इनके जन्म का नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट इनका नाम है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उदया नाम के उपन्यास के लिए मराठी भाषा में जो 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसने जीता? तो मराठी भाषा में ये जो पुरस्कार है वो नंदा खरे ने जीता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखिए सामान्य तौर पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा के विजेताओं का नाम याद रखना होता है, लेकिन कई बार जो एग्जामिनर है वो आपसे कुछ अन्य भाषाओं के पुस्तकों के बारे में पूछ लेता है। ग्रुप डी में खास तौर पर ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा उदया उपन्यास के लिए ये जो पुरस्कार है वो नंदा खरे ने जीता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मराठी भाषा का नॉवेल है, उदय इसका नाम है, और इसके लिए नंदा खरे ने पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 में एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशियन गेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, कनाडा में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। और अगर हम लोग कनाडा में नहीं, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार हमारे भारत यानी कि दिल्ली में आयोजित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि 2030 में जो एशियन गेम्स हैं इनका आयोजन किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत ने 2 बार एशियाई खेलों को होस्ट किया है। पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में भारत ने इस खेल को होस्ट किया है। अगर हम लोग बात करते हैं 2022 के एशियाई खेल की, जो कि 2023 में अब आयोजित होगा, तो इसका आयोजन चीन के हांगझाओ में किया जाएगा। 2026 वाला खेल जो है वो जापान के नागोया में होगा। 2030 में ये खेल कतर की राजधानी दोहा में होगा और 2034 में ये जो खेल है वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2020-21 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है बाला देवी को। बाला देवी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी विदेशी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने वाली ये भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2020-21 के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर का पुरस्कार मिला है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2020-21 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो दिया गया था संदेश झिंगन को। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की जाएगी। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं इसमें आपको टोटल 3 यूनिट देखने को मिलेंगी। एक यूनिट की क्षमता 250 मेगावाट होगी और ये आपके मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया था। ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व के स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारा दिवस है ये हर साल होता है 9 अगस्त को। कब होता है? 9 अगस्त को ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विश्व के स्वदेशी लोगों का जो दिवस है ये हर साल हम लोग 9 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया था? तो इसका नाम है एसबीआई योनो, यानी कि यू ओनली नीड वन। तो 2017 में एसबीआई ने इसको लॉन्च किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट आपके भारत की ई कॉमर्स कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी को परचेज कर लिया है वॉलमार्ट ने। तो इसकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साइटियस एल्टियस फोर्टियस लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है
तेज, उच्च और मजबूत। तो बताइए यह कौन से खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य है? सिंपल सा प्रश्न है, ये हमारे ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये आपके ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विजेता सादत रहमान किस देश के नागरिक हैं? तो सादत रहमान को 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया था और ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं 2021 के लिए, तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है हमारे भारत के बिहान और नव अग्रवाल को। तो जरूर ध्यान रखिएगा, 2020 के लिए ये पुरस्कार सादत रहमान को मिला था और 2021 के लिए ये पुरस्कार हमारे भारत के बिहान और नव अग्रवाल को मिला है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं, ये दिया जाता है टोटल 7 क्षेत्रों में। किसमें? टोटल 7 फील्ड हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, तीसरा है अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानेटरी साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज। तो टोटल आपके 7 फील्ड हैं जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पहला ओपन रॉक जो संग्रहालय है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किया था और इसका निर्माण हैदराबाद में हुआ है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस नृत्य से संबंधित अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है आपके कुचिपुड़ी डांस की अपर्णा सतीशन को। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि 2022 के लिए ये जो पुरस्कार है वो अपर्णा सतीशन को दिया गया। अगला प्रश्न है कि 2019 में पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना कौन थी? तो इनका नाम है नर्तकी नटराज। क्या नाम है? नर्तकी नटराज इनका नाम है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंजम्मा जोगती नाम की जो नृत्यांगना है, इन्होंने 2021 में पद्मश्री पुरस्कार जीता था। तो पहली आपकी नर्तकी नटराज हैं जो कि भरतनाट्यम की डांसर हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में DRDO ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बताइए यह किस प्रकार की मिसाइल थी? तो पाइथन 5 मिसाइल की अगर हम लोग बात करें, इजराइल के सहयोग से इसको हमने डेवलप किया है। तेजस नाम का जो हमारा विमान है उससे हमने इसको टेस्ट किया और ये आपकी एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में टारगेट को हम हिट कर सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? तो ये जो मंजूरी है ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा दी गई थी। सिंपल सा प्रश्न है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की जो आधारशिला है ये किसने रखी थी? तो इसकी जो आधारशिला है वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है, अम्मान में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इस टूर्नामेंट में भारत ने टोटल 39 मेडल जीते, जिसमें से आपके 15 गोल्ड मेडल थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हॉकी टीम ने हमारे हरा दिया है जर्मनी को, और जर्मनी को हरा करके हमने कांस्य पदक जीता है। आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक के हॉकी में हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही शानदार है। सबसे पहली बार 1928 में हमने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 गोल्ड मेडल आपके ओलंपिक में जीते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? तो ये जो आपका उपग्रह है ये ब्राजील का था, नाम इसका अमेजोनिया 1 था, जिसको हमारे इसरो ने 2021 में 28 फरवरी को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 20 अगस्त 2021 को PMO के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो 2014-15 में हमारे देश के जो भी तीर्थ स्थान हैं उनको विकसित करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी और इसी योजना का नाम है प्रसाद स्कीम। तो आपको ध्यान रखना है प्रसाद योजना के अंतर्गत इसको डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन हमारे कौन से शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये पिछले साल हुआ था रांची में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला था आपके सॉफ्टवर्थी नाम के स्टार्टअप को। ध्यान रखिएगा ये एक भारतीय अमेरिकी का स्टार्टअप है, नाम इसका है सॉफ्टवर्थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पर जो गोल्ड मेडल है वो जीता है आपके दीपिका कुमारी ने, जो कि हमारे भारत की बहुत ही फेमस तीरंदाज हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस गणितज्ञ को शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020 के लिए ये जो पुरस्कार है वो दिया गया था साई एवरा को। किसे? साई एवरा को ये पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा शास्त्र रामानुजम पुरस्कार है ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था और जो हमारे गणितज्ञ होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में ये जो पुरस्कार है वो एडम हार्पर को मिला था, 2020 में ये पुरस्कार साई एवरा को मिला और 2021 में ये जो पुरस्कार है वो आपके विल सवीन को दिया गया था। किसे? 2021 में विल सवीन को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि फेनी पुल जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा भारत से किस देश को जोड़ता है? तो फेनी ब्रिज की अगर हम लोग बात करते हैं ये भारत से जोड़ता है बांग्लादेश को। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा 1.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये आपके त्रिपुरा में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और हमारी शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश की उन्होंने इसका इनॉग्रेशन पिछले साल किया था। अगला प्रश्न है कि 1928 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था देवदास। तो बताइए इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इस फिल्म के निर्देशक थे नरेश मित्रा। क्या नाम है? नरेश मित्रा। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो अल्फांसो की अगर हम लोग बात करते हैं ये हमारे आम की एक प्रजाति है। महाराष्ट्र में ये आम की किस्म आपकी पाई जाती है। महाराष्ट्र को इसके लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग की बात करें तो ये आपके उत्तर कोरिया देश की राजधानी है जहां का तानाशाह किम जोंग उन है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा बाकी देशों की बात करें तो कंबोडिया की जो राजधानी है वह आपके नामपेन है, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की सियोल है और वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन हैं? यानी कि एमडी और सीईओ की बात हो रही है तो ये आपके हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2017 में नासा ने विश्व का जो सबसे हल्का सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया।
जो कि चेन्नई के छात्रों के द्वारा निर्मित था। बताइए इसका नाम क्या है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 2017 में जो नासा ने लॉन्च किया था इसका नाम कलाम सैट था, जबकि 2019 में एक सैटेलाइट हमारे इसरो ने लॉन्च किया था जिसका नाम था कलाम सैट B2। क्या नाम था? कलाम सैट B2। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि 5 IPL खिताब जीतने वाले कप्तान का नाम क्या है। तो 5 IPL खिताब जीतने वाले जो कप्तान हैं इनका नाम है रोहित शर्मा, और मुंबई इंडियंस की जो टीम है उसके नाम पर सबसे ज़्यादा बार IPL के ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL जीता था चौथी बार, और 2022 की बात करें तो पहली बार जीता है गुजरात टाइटंस ने। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 में ये जो पुरस्कार है वो मिला था कोनेरू हम्पी को। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए 2022 में ये पुरस्कार किसको मिला है, तो ये पुरस्कार मिला है हमारी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को। वहीं पर आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली बार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो मिला था अंजू बॉबी जॉर्ज को। और अगर हम लोग 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करते हैं तो ये मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को। तो प्लेयर ऑफ द ईयर और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है दोनों के विजेताओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो हमारे जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं इनका नाम के वेणुगोपाल है। आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता है। MC सेतलवाद हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे, और संविधान में आपको अनुच्छेद 76 में इनका प्रावधान देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया था फिलहाल पिछले साल, और ये पुरस्कार मिला था अभिनेता रजनीकांत को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा करेक्ट। बाकी आपको ध्यान रखना है कि 2017 में जो 49वां वाला है ये विनोद खन्ना को मिला था। 2018 में जो 50वां है ये हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन को मिला था, और 2019 के लिए ये मिला है रजनीकांत को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो गांधी शांति पुरस्कार है 2020 में ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वह 1995 में शुरू किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है इसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम है, जो कि खिलाड़ियों को उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो 2002 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगर हम लोग 2021 के विजेताओं की बात करें तो हमारे बॉक्सर लेखा केसी, विकास कुमार कबड्डी वाले, दविंदर सिंह हॉकी के, साजन सिंह रेसलिंग के और अभिजीत कुंते चेस के, इन लोगों को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नाम इनका है अंशु जमसेम्पा। क्या नाम है? अंशु जमसेम्पा इनका नाम है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ाई करने वाली जो महिला हैं बछेंद्री पाल नाम है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली संतोष यादव हैं। 5 दिन में 2 बार चढ़ाई करने वाली अंशु जमसेम्पा हैं। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय, तो इनका नाम है मालवत पूर्णा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। तो बेलारूस की अगर हम बात करते हैं, इसकी राजधानी आपको मिलेगी मिन्स्क में। कहाँ पर है? मिन्स्क में इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी ब्रसल्स की बात करें तो ये बेल्जियम की राजधानी है। बाकू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके अजरबैजान देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 के अनुसार जो शिरोमणि अकाली दल है किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है।
तो ये जो आपके भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, इनसे भी ग्रुप डी में काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। किसी क्लास में मैं आपको इन पार्टियों के ऊपर प्रश्न करवा दूंगा। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो शिरोमणि अकाली दल है ये आपके पंजाब राज्य की पार्टी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। शिरोमणि अकाली दल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पार्टी है वो कांग्रेस के बाद हमारे भारत की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है। 1920 में ही इस पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला शहर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पहला शहर पूछा जाए तो इसका नाम है दीयू। क्या नाम है? दीयू इस शहर का नाम है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगर आपसे पहला रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, और अगर आपसे पहला एयरपोर्ट पूछा जाए तो वो हमारा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है। तो 2020 में ये जो पुरस्कार है वो हमारी हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल को दिया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि इस साल यानी कि 2022 में ये जो पुरस्कार है वो मिला है आपके गोलकीपर PR श्रीजेश को। तो 2 खिलाड़ी हमारे भारत के ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है। रानी रामपाल पहले थी और दूसरे हैं PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो सिंपल सा प्रश्न है, अगरतला ये आपके त्रिपुरा की राजधानी है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर है, असम की दिसपुर में है, मणिपुर की इम्फाल में है, मेघालय का शिलोंग में है, मिजोरम का आइजोल में है, नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला में। अगला प्रश्न है कि समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक कौन हैं। तो इस बागड़ बिल्ले को आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नाम इनका है अर्णव गोस्वामी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पूछता है भारत, इनका एक शो आता है और आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक टीवी के जो मुख्य संपादक हैं इनका नाम है बागड़ बिल्ला, यानी कि इन्हें हम लोग अर्णव गोस्वामी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन हैं। तो टाइम्स नाउ जो आपका समाचार चैनल है इसके मुख्य संपादक हैं राहुल शिवशंकर। क्या नाम है? राहुल शिवशंकर इनका नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एमी पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो एमी पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके टेलीविजन उद्योग में दिए जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है ग्रैमी। तो ग्रैमी जो पुरस्कार है वो आपके संगीत में दिया जाता है, और जो हमारा एमी पुरस्कार है ये दिया जाता है टेलीविजन उद्योग में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरे सेट में 51 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी आपके करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।